दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, मेरा रोल तो एक तरह से एक स्पोक पर्सन का है, और वह भी मैं सोचता हूँ कि ताक झांक करके डिवाइन किंगडम से मुझे कुछ मिल जाता है जो मैं आपको बता देता हूँ। और उसका सत्य होना भी कोई पूर्ण सत्य होना नहीं है, क्योंकि डिवाइन किंगडम हम सबके सामने खुला पड़ा है। उसकी किताब, उसकी रूल्स रेगुलेशन हमारे सामने खुले पड़े हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते। सदियों से उन्हीं नियमों उन्हीं की खोज कर रहे हैं और अभी तक नहीं कर पाए, और नए नए नियम निकलते जाते हैं। इसलिए जो मैं बताता हूँ, परमात्मा मुझे बताता है। असल में मैं उस परमात्मा की किताब में कुछ पढ़ता हूँ, सुबह सुबह आपको बता देता हूँ। कभी पूरा समझ में आता है, कभी नहीं आता है। आज का वीडियो सुनो। हमारा मोबाइल नंबर 9950608551, व्हाट्सएप नंबर 6375461373। लोगों, तुमने ये वाणी अभी तक नहीं सुनी? तुमने ये वाणी अभी तक नहीं सुनी, या सुनकर भी अनसुनी कर दी? दोस्तों, तुमने ये वाणी अभी तक नहीं सुनी या सुनकर भी अनसुनी कर दी। वैसे आपका भी क्या दोष है? इतनी वाणी, इतनी चैनल्स की उद्घोषणाएं होती रहें, किस किस की सुने, किस किस के ध्यान से सुने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारा भी यही हाल है। 2 नंबर देखो, बड़े किसानों, प्रदर्शनकारी किसानों, यह तुमने अच्छा नहीं किया। बिना एक भी नेशनल इशू यानी राष्ट्रीय मुद्दा उठाए, वे राष्ट्रीय मुद्दा क्या? ईवीएम चोरी, पुलवामा कांड, सीएए, यूएपीए, राफेल, प्राइवेटाइजेशन, कास्ट रिमूवल, भ्रष्टाचार, मिलावट, कालाधन उठाए। तुम अपने घर जा रहे हो भाई, अपना माल बत्ता मिल गया, अब घर चलो। भाई, ईश्वर ने आज मुझसे क्या कहा? ईश्वर की किताब मैंने क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि बड़े किसानों, प्रदर्शनकारी किसानों, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक भी नेशनल इशू उठाए, राष्ट्रीय मुद्दा उठाए, जैसे कि पुलवामा, ईवीएम, सीए, यूएपीए, राफेल, प्राइवेटाइजेशन, कास्ट रिमूवल, भ्रष्टाचार, मिलावट, कालाधन उठाए हुए तुम अपने घर जा रहे हो भाई, अपना माल मिल गया। ईश्वर भाई बहुत नाराज है। जैसा देखा मैंने आपको बता दिया भाई। किसी ने एक शब्द भी तो नहीं कहा इन मुद्दों पर। पूरा 1 साल चला, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता जैसे कि लोगों का बोलना एक प्लान्ड प्रोग्राम के तहत था कि भाई देख, ऐसा ऐसा करना है, लफड़ों में नहीं पड़ना, हाथ पैरों का काम क्यों करें, हार्ट दूसरे का काम क्यों करे, आँख दूसरे का काम क्यों करें। हाँ भाई हाँ। अब मेरा वीडियो था पिछला, पता नहीं 11-12 तारीख का पिछला, जिसमें एक राजकुमार आयुर्वेद है कोई भाई, उन्होंने कमेंट किया। मुझे बड़ा हर्ट हो रहा है। उन्होंने तो नॉर्मल कमेंट किया, उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने कमेंट किया है, सारी दिक्कतों का जिम्मा लेना किसान ही क्यों लें?
देश की सारी दिक्कतों के जिम्मा किसान ही क्यों लें? ये हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। ऐसा उन्होंने लिखा है। हाँ भाई हाँ, तुम्हारी जिम्मेवारी थोड़ी है। ईश्वर ने तुम्हें धन दिया, जमीन दी, उससे लठ पैदा होया, उससे शिक्षा भी आई, गवर्नमेंट ने कुछ किया, तुमने दिल्ली को घेर लिया और दिल्ली वालों ने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे मांग पूरी कर ली। हाँ भाई, बड़े भाई ये पैसे वाले हैं। ये कोई किसानों की जिम्मेवारी थोड़ी सब समस्याओं को हल करना। अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है, सुनो 4 नंबर में भगवान ने क्या कहा। किसानों को फिर दिल्ली आना पड़ेगा, किसानों को फिर दिल्ली आना पड़ेगा अपने प्राण बचाने के लिए। किसानों को फिर दिल्ली आना पड़ेगा अपने प्राण बचाने के लिए। अरे भाई, अभी प्राण मुश्किल से बचे, और क्या संकट में प्राण बचेंगे। और आज की देववाणी क्या बोली, 5 नंबर सुनिए। वरना इन किसानों की भी हालत। देखो, एक एक चीज ये ऐसे नहीं आ रही, ये देव की आवाज़ है जो हमने कैसे सुनते हैं। वरना इन किसानों की भी हालत ऐसी ही हो जाने वाली है। सुन लो, वरना इन किसानों की भी हालत ऐसे होने वाली है जैसे कि 1 और 2 नंबर के लोगों की हालत। जैसे कि 1 और 2 नंबर की हालत जो भगवान ने लिख दी है, फिक्स कर दी है। जो 1 और 2 लोगों के नंबर के लोगों की हालत जो भगवान ने लिख दी है, फिक्स कर दी है कि ये सड़कों पर विलाप करेंगे, प्राणों की भीख मांगते फिरेंगे। ये सड़कों पर विलाप करेंगे, प्राणों की भीख मांगेंगे। पहचाने जाने के डर से अपने सरनेम त्याग देंगे, धन की थैलियों को त्याग देंगे, उत्तमता को त्याग देंगे, नौकरी छोड़ देंगे कि नौकरी ये लो भाई, हमें अब नहीं लेनी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, वरना इन किसानों की भी हालत ऐसी ही हो जाने वाली है जैसे 1 और 2 नंबर के लोगों की हालत होने वाली है। जो भगवान ने लिख दिए, फिक्स कर दिए कि ये सड़कों पर विलाप करेंगे, प्राणों की भीख मांगते फिरेंगे, अपने पहचाने जाने के डर से सरनेम छुपाएंगे, धन को लुटा देंगे कि ये ले लो, उत्तमता को छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, अफसर और नेता और जज बनना छोड़ देंगे कि भाई ये सारा लो, लेकिन हमारे प्राण बचे रहने दो। देखो भाई, परमात्मा ने कहा, ये कठोर शब्द मैंने आपको बोल दिया, और ये अच्छा ही है कि भाई क्या पता ऐसा होने वाला है। तुम यही समझ लो कि क्या पता ऐसा होने वाला हो, तुम देखो भाई ऐसे चेंज कर लो। वरना इन किसानों की भी हालत ऐसी होने वाली है जैसे कि 1 और 2 नंबर के लोगों की हालत जो भगवान ने लिख दिए, फिक्स कर दिए कि सड़कों पर विलाप करते फिरेंगे, प्राणों की भीख मांगते फिरेंगे, पहचाने जाने के डर से अपने पहले सरनेम छोड़ देंगे, धन की पोटलियों को छोड़ देंगे, उत्तमता को छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, नेता अफसर और जज बनना छोड़ देंगे। ऐसे ही दिन आने वाले हैं। चलो सोच लेना भाई, परमात्मा की वाणी मैंने आपको बताई। किसी को बुरा लगे तो भाई बहुत बहुत सॉरी। मुझे तो यही पता चला है, उस किताब में मैंने यही पढ़ा। अब आज की वीडियो का दूसरा पेज हम देखिए। ये देववाणी असल में भविष्य की वाणी भी है, एक चेतावनी है, पता नहीं क्या क्या है। ये जनवाणी है, मंगलवाणी है, देववाणी है। अब ये हम जो
जीरो प्लस माइनस से अपना। अब ये 8 नंबर देखिए, ये दूसरा अब ये ज्वलंत आज का चर्चा का विषय है, सीडीएस चॉपर का दुर्घटनाग्रस्त होना। सीडीएस के चॉपर का दुर्घटनाग्रस्त होना, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का देहावसान हो जाना, और वो भी भयानक तरीके से। भाई ये क्या है, क्यों है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये क्यों हुआ, और इसके आगे रिपरकशंस क्या होंगे, क्या रिजल्ट होंगे भविष्य में। तो देखो, षड्यंत्र इन सब चीज़ को एक्सप्लेन करता है। भाई वेदर कंडीशंस, भाई टेक्निकल खामी, भाई आदमियों की केयरलेसनेस, भाई अंदरूनी कोई झगड़ा या बाहर को कोई एजेंसी का हो, बहुत सी बातें हैं। यह देखिए बहुत सी घटनाओं से मिल करके एक घटना बनती है। ये भूतकाल से आता है, बहुत सी चीज़ों घटनाओं से मिलकर एक घटना बनती है। मान लो ये सीडीएस की घटना बनी, फिर एक घटना से बहुत सी घटनाएं बनती हैं, उनसे पता चलती हैं, उनको प्रभावित करती हैं। देखिए, मैं ये जो कठोर शब्द बोलने जा रहा हूँ वो भगवान मुझसे बुलवा रहा है, इनका बुरा मत मानना। ये भले भले के लिए भी हैं कि इनको पढ़ लो, सुन लो, जैसा परमात्मा ने कहा है। वह क्या है, पहले इसको देखो। 8 का 8 नंबर है। यह सब तो ईश्वरीय संप्रेषण है। दिस इज ऑल डिवाइन ट्रांसमिशन। इसका बुरा मत मानना। ये सब होने को तैयार बैठे हैं। ये सब जो अभी बताया जा रहा है होने को तैयार बैठे हैं। तुम इन्हें लेकिन झूठ कर सकते हो, झूठ बना सकते हो अपने कामों से। इसलिए भले भले के लिए कहे जा रहे हैं, बुरा मत मानना। 8.4, इस आदमी पर गुस्सा मत करना, क्योंकि यह आदमी तो सबके भले भले के लिए ये कह रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दें आप जैसा बताया जा रहा है। इसलिए भले भले के लिए कि ये बुरा मत होने दो। वह क्या, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह फॉर्मेशन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है वह अच्छा बुरा क्या है। देश के सारे धन का, सारे सम्मान का, सारे सोर्सेज का, सारी संस्थाओं का जिस तरह से सिविल डिफेंस सैबोटेज किया है, जिनके प्रति षड्यंत्र किया है, अपने ही कब्जे में लो, अपने लोग बिठा दो, अपने हित के लिए काम करें, और सारे लोग भूखे नंगे सड़कों पर घूमें, अशिक्षित घूमें। यह जो देश में षड्यंत्र हुआ है, कहीं ये षड्यंत्र तो सिविल डिफेंस सैबोटेज ही तो सीडीएस के एयर क्रैश के लिए जिम्मेवार नहीं था, चाहे वो कांड किसी ने भी किया हो। और सिविल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कितनी बड़ी पोस्ट थी, इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, भागवत साहब बड़े से बड़े। और जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो इन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, 3 जजेज जिनका नाम लिया जाता है, रक्षा मंत्री, आरजी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर थाउजेंड्स ऑफ पर्सन। जब इनके साथ हो सकता है तो इनके साथ क्यों नहीं हो सकता। और इसमें विशेष बात है कि इनके साथ भी होगा। जो जैसी कंडीशन षड्यंत्र की या पाप की, जो भी हैं, यहाँ इनके साथ हुई, ये क्या यहाँ इनके साथ नहीं है। चेत जाओ लोगों,
परमात्मा ऐसे ही नहीं कोई चेतावनी दिलाता, कौन जाने ये उसी की आवाज़ हो। ये छोटा सा आदमी जो आज जिसकी टूटी किसी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा हो, यही नंबर 1 पर सुनी जाए। ये सब तो एक ईश्वरीय संप्रेषण है, इसका बुरा मत मानना। ये सच होने को तैयार बैठी हैं ये बातें, तुम इन्हें झूठ बना सकते हो यदि अपने को चेंज कर लो। इस आदमी पर गुस्सा मत करना, ये तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है, वरना सब ऐसे ही मारे जाएंगे। ईश्वर ये करने को तैयार बैठा है। देश में जो हरामीपना, झूठ, बकवास, लफंगापना चलाया जा रहा है आज भी, जो हजारों साल से चल रहा है, जिस पर लगाम लगना तो दूर, जिसको ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, ये बताती हैं कि ऐसा ही होगा, सब लोग तकलीफ़ों में घिरेंगे। 9 नंबर देखिए, नकली कोरोना, लॉकडाउन, भगदड़, भूख, मौत पैदा करने वाले, हेल्प करने वाले सभी लोगों पर भयानक संकट आएंगे। यह लिख लो। ये कर्णधारों ने, ठेकेदारों ने क्या उठा रखा है, सारे साफ हो जाने वाले हैं। और वही होगा कि ये किसानों तुमने क्या किया, ये सोच समझ कर घर जाते। एक नेशनल इशू नहीं उठाया। देखो ये 1-2 नंबर के लोगों की जैसी हालत होने वाली है कि तुम्हारी भी नहीं हो जाए। भूखे नंगे नीचे के बेचारे गरीब गुरबे, ये लोग कैसे जीते हैं 70%। तुमने तो लठ दिखाया, दिल्ली को घेर लिया, माना इनके जेब से भी क्या जाता है। ईश्वर ने कहा है कि अब मैं सबकी भलाई के लिए करूँगा और फल स्वरूप ऐसा होगा जैसा इस वाणी पर बोला जाता रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।